गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार और आज के इस वीडियो में हम गैस्ट्रोसिमिलिमम केस की रेमेडी डिस्कस करेंगे। मे बी इसकी जो डीडी रेमेडीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस जो है सिर्फ केस को समझने में और किस तरह से ये रेमेडी जो है केस में दी गई उस पर बात करेंगे। ये केस जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है यूजुअल केस से, क्योंकि पेशेंट हमारे पास नहीं आया है। पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसकी मौसी के थ्रू आई है। तो अगर मैं केस टेकिंग की बात करूं, जैसे कि अक्सर हम कहते हैं होम्योपैथी में कि केस टेकिंग इज अ आर्ट, और एक्चुअली केस टेकिंग इज एन आर्ट। वो कैसे? केसेस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कुछ केसेस होते हैं जो कि एक्यूट स्टेट के होते हैं, जहां पर हमको सिर्फ जो हमारे सामने कंडीशन है, मतलब एट प्रेजेंट में पेशेंट जो लेकर आया है, ट्रिपल पी, प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट, उस पर काम करना है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें कंसर्न, एडॉप्टेशन और रिएक्शन पे काम करना है। उसी तरह से कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो पेशेंट है वो कम बात करता है, उसका नेचर जो है इंट्रोवर्ट है, काफी रिजर्व है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमको बहुत ही पेशेंटली पेशेंट के कंफर्ट जोन में एंटर करना है और उससे वो निकलवाना है जो हमें चाहिए है। और कुछ केसेस होते हैं जैसे कि हमारा ये केस, जहां पर या तो पेशेंट रिलैक्टेंट है, वो डॉक्टर के पास नहीं आना चाहता है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे हेल्थ स्टेट है कि पेशेंट जो है अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को नहीं बता सकता है। यहाँ पर हमें हमारे ऑब्जर्वेशन पे सबसे ज़्यादा जोर देना है, और जो भी इंफॉर्मेशन आईपीआर से आ रही है, जैसे कि इस केस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मौसी के थ्रू आ रही है। और एक्चुअली में ये केस मेरे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि मुझे इस केस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मौसी मेरी पुरानी पेशेंट थी, उनको एग्जैक्टली पता था कि मुझे क्या चाहिए है, और उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन इतने अच्छे से दी, इतनी अच्छे से जो है पेशेंट को एक्सप्लेन किया उसके वाई को, कि थोड़ा सा जो है फाइन क्वेश्चन के द्वारा मेरा काम हो गया आसानी से। इसलिए जो है केस टेकिंग जो है एक आर्ट है, और अगर आप इस आर्ट को सीखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपसे एक ही चीज कहूंगी, क्योंकि हर डॉक्टर का जो तरीका होता है, होम्योपैथिक डॉक्टर का, वो बहुत ही यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, और आपको अपना तरीका डेवलप करना चाहिए। जब आप पेशेंट से बार बार बात करेंगे, शुरू में चीजें आसान नहीं होती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट जो है उसको बहुत आसान करता है, और कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आपको मजा आने लगा है। होम्योपैथी जो है ना इतनी इंटरेस्टिंग है कि लिटरली जो है आप उसको एंजॉय करते हो, जस्ट लाइक मी। जैसे मैं अपने पेशेंट्स के साथ उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़कर जो है बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। और मेरा ये मानना है कि होम्योपैथी हमें केवल जो है एक डॉक्टर नहीं बनाती है, होम्योपैथी जो है हमें लाइफ को जीना भी सिखाती है, उसे महसूस करना भी सिखाती है, उसे प्यार करना भी सिखाती है, और उसकी वैल्यू को भी सिखाती है। और होम्योपैथी क्या कर सकती है वो आपको इस केस में पता चलेगा। ओके, अब हम केस की बात करते हैं। केस में अगर देखें तो इस पूरे केस में आपको सबसे मॉर्बिड चीज क्या लगी? सबसे मॉर्बिड अगर कुछ था ना इस केस में, तो वो था बच्चे का बिहेवियर। एक 16 साल के बच्चे को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, उसका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो कि आजकल जो है
जो टीनेजर्स है वो इस एज में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनसे ज़्यादा क्लोज होते हैं और पेरेंट्स के साथ जो है उनका एक डिस्टेंस बन जाता है। फिर भी यहाँ पर इस केस में ये कुछ एक्सट्रीम लेवल पर है। एक्सट्रीम लेवल पर कैसे? कि एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बाहर मतलब आउटर चीज़ों को और दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी होना चाहिए, अपनी फैमिली पर भी होना चाहिए, अपने सिबलिंग्स पे भी होना चाहिए। पर ये बच्चा क्या कर रहा है? मौसी ने क्या कहा? इसे किसी की परवाह ही नहीं है, इसे घर में रहना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इसको अपने मजा मस्ती दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट और बाहर घूमने से मतलब है, सिर्फ अपनी मनमर्जी करना है। नानी की तबीयत खराब हो गई इसकी चिंता में, पर इसे नानी की कोई परवाह नहीं है। और मौसी ने कहा कि यही बच्चा पहले जो है नानी के कितना क्लोज था और आज उसकी नानी का बीपी बढ़ा हुआ है, वो इसकी टेंशन में परेशान है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक 16 साल के बच्चे को इतनी समझ तो होती है, पर यहाँ पर जैसे फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं खत्म हो गए हैं। और ये मैंने नहीं कहा, ये मौसी ने कहा कि मैडम जैसे कि इसको किसी के इमोशंस से, किसी की फीलिंग से, अपने माँ बाप से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इस केस में जो मेरा एंटी रूब्रिक है वो है लिबर्टिनिज्म। मैंने लिबर्टिनिज्म ही क्यों लिया, फ्रीडम क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये तो फ्रीडम में भी है और लिबर्टी में मोस्ट ऑफ द रेमेडीज जो है फ्रीडम डिजायर फॉर की लिबर्टिनिज्म में है। लेकिन नहीं, लिबर्टिनिज्म इज अ डिफरेंट थिंग देन फ्रीडम। फ्रीडम में जो है आपको जो है एक सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन होता है। मतलब आप जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पर आपको जो है सोशल वैल्यूज का और क्या करना है उसका ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हमें आज़ादी मिली तो उस आज़ादी की कीमत ये थी कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें हमारे देश के लिए उसकी ग्रोथ के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फ्रीडम में हमेशा आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही एक शो आता है जिसको लेकर के बिगेस्ट कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इंडियाज लैटेंट शो। और उसमें जो मतलब बड़े यूट्यूबर्स थे 3, उन्होंने कुछ इस तरह के कमेंट्स किए जिससे लोगों की मतलब भारतवर्ष के लोगों की भावनाएं आहत हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने अपनी फ्रीडम का उल्लंघन किया क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप जो बोलना चाहते हैं कहना चाहते हैं उसका हक है, पर आपको कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना होगा। तो फ्रीडम ऑलवेज कम्स विद द सेंस ऑफ मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वैल्यू। और लिबर्टिनिज्म, लिबर्टिनिज्म में अपनी मनमर्जी है, अपना कायदा अपना कानून है, जो मेरे मन को आएगा मैं वो करूँगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी का कोई बंधन नहीं है। जैसे कि इस केस में बच्चा फ्रीडम में नहीं है, बच्चा लिबर्टिनिज्म में है। एक बच्चे को आपको फ्रीडम दी गई है, आप बाहर जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो, लेकिन अगर आप ये कर रहे हो कि आप रात के 12:30 बजे, सुबह के 5 बजे, 2:30 बजे आप लौट कर आ रहे हो, तो ये फ्रीडम नहीं है, ये लिबर्टिनिज्म है। आप अपने मन की कर रहे हो, आपको बड़े बुजुर्गों की, पेरेंट्स की, किसी की कुछ नहीं परवाह है। यहाँ पर लिबर्टिनिज्म है। लिबर्टिनिज्म का आप जो है
बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक मूवी थी मन मर्जियाँ करके, जिसमें तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर था वो कंप्लीटली लिबर्टिनिज्म में था। तापसी पन्नू जो है पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है लव अफेयर में होती है, उसके बाद उसकी मैरिज हो जाती है, पर मैरिज के बाद भी जो है वो उस रिलेशन में रहती है और बहुत ओपन अप होती है अपने मतलब हस्बैंड को वो सारी चीज़ें बताती है और वो उस अपने मन की करती है। उसे फ़र्क पड़ रहा है लेकिन फिर भी वो अपने मन की कर रही है, गलत कर रही है, सोशल वैल्यूज़ को और सोशल नॉर्म्स को साइड में रख कर रही है। मैं मैं यहाँ पर एक और चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी। मैंने ये नहीं कहा है कि तापसी पन्नू को मैंने किसी रेमेडी के अंदर फिट नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ आपको ये लिबर्टिनिज़्म समझाने के लिए किया है, क्योंकि आज की डेट में जो टुडेज़ जनरेशन है और जो एरा चल रहा है, उसमें आपको ये रूब्रिक को इन डेप्थ समझना बहुत ज़रूरी है और आप इस मूवी में लिबर्टिनिज़्म को समझ सकते हो। सेकंड रूब्रिक इन द केस इज़ होम, लीव होम, डिज़ायर टू। बच्चा घर में रहना ही नहीं चाहता है। मौसी ने यही तो कहा ना कि उसको तो बस ऐसा लगता है दोस्तों का फ़ोन आया और मैं घर से बाहर चले जाऊँ। घर में तो उसके पैर ही नहीं टिक रहे हैं। थर्ड रूब्रिक इज़ थर्ड रूब्रिक नहीं कह सकते हम इसको, एक्चुअली में इस रेमेडी का ये फील है कि इसका जो इमोशन कॉन्टेक्स्ट है और जो फीलिंग्स है अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, वो जो है खत्म हो गई हैं। तो ये सारी चीजें उसको क्या लगती हैं? रिलेशंस, पेरेंट्स, लव्ड वन, ये वो लोग हैं ना जो उसको बांध रहे हैं। और ये रेमेडी टिपिकली जो है बंधना नहीं चाहती है, किसी भी रिलेशन में वो नहीं बनना चाहती है। तो ये अपने रिलेशंस को तोड़ना चाहती है और अपने मन की करना चाहती है। तो आप सब अभी तक समझ गए होंगे मैं किस रेमेडी की बात कर रही हूँ और रुब्रिक्स क्या क्या है। इस स्टेट के रुब्रिक है एवर्जन फैमिली मेंबर्स टू, एवर्जन पेरेंट्स टू। एवर्जन पेरेंट्स टू में ये सिंगल रेमेडी है। और वो क्यों? क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स जो है अथॉरिटी है। एक बच्चे के अथॉरिटी जो है उसके पेरेंट्स के पास होती है। तो पेरेंट्स की जो अथॉरिटी है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी, ये रेमेडी इस रूब्रिक में भी है। और इसके साथ साथ जो है इनडिफरेंस टू लव्ड वन, इनडिफरेंस टू रिलेशंस, इनडिफरेंस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जैसे कि एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये होना चाहिए कि उसका 10th का बोर्ड है और उसे अपनी स्टडी को देखना चाहिए। बट यहाँ पर जस्ट अपोजिट बहुत ही कैजुअल मतलब एटीट्यूड है बच्चे का। वो स्कूल नहीं जा रहा है, मिस ने वार्निंग दे दी है कि अगर ऐसा रहा तो आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और वो कह रहा है कि मैं मेडिकल लगा दूंगा। तो ये बहुत कैजुअल है। इन डिफरेंस इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट का मतलब ही है कि वो चीज जिसकी वैल्यू है, जिसका महत्व है। और 10th बोर्ड में अभी उसको अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। तो रेमेडी इज एसिड फ्लोर। और एसिड फ्लोर के हम कुछ और पहलुओं को समझते हैं, जैसे कि ये रेमेडी जो है काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक मतलब कि जो इसकी वैल्यूज हैं उसमें इमोशंस और फीलिंग्स का रोल नहीं है, उसमें मटेरियल थिंग्स का रोल है। उसमें पैसे का, उसके एम्बिशंस का, और जैसे कि उसका जो गैजेट्स और कार्स के लिए लव है, जैसे कि शराब शबाब इस तरह का। क्योंकि एक्चुअली में एसिड फ्लोर जो है एक सेक्सुअल प्लेजर की रेमेडी है। मतलब वो हर चीज को चखना चाहती है, हर चीज को एंजॉय करना चाहती है, इसलिए ये किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। बहुत ही सेल्फिश रेमेडी है,
सेल्फ इंडल्जेंट में है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, मतलब सिर्फ हर चीज उसकी सेल्फ से शुरू होती है और सेल्फ पर खत्म होती है। जैसे कि मेरा एक केस था जिसमें जो पेशेंट था वो बहुत ही रेप्यूटेड जॉब में था और मतलब अभी उसको कुछ महीने हुए हैं, वो रिटायर हुआ है। और उसका प्रॉब्लम ये था, मतलब आप यहाँ पे देखिए कि एसिड फ्लोर जो है कितना ओपन अप होता है अपने सेक्सुअल प्लेजर्स और अपनी डिजायर्स को लेकर के। तो वो अपनी वाइफ के साथ आए थे और उन्होंने बताया कि जब से मैं रिटायर हुआ हूँ मेरी वाइफ मुझे 1 मिनट के लिए भी छोड़ती नहीं है। पहले ऐसा होता था कि जो भी मेरी डिज़ायर्स होती थी तो मैं जो है जाता था अपनी जॉब पर, तो वहाँ पे मैं वो फुलफ़िल कर लेता था और मैंने उनको साफ-साफ बोल दिया है, आप बोल दो, आप आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो मुझे जाने दें। मुझे अब घर पे नहीं रहना है। मैं जो है अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता हूँ और उसका जो इंटरेस्ट था, उसको जो है उसका कहना ये था कि जबकि वो 62 एज है उसकी, फिर भी उसका कहना ये था कि मैं चाहता हूँ कि मैं अभी सेक्स को और एन्जॉय करूँ और इनसे तो कुछ होता नहीं है, तो मैं जो है चाहता हूँ कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, बच्चों की भी शादी हो गई है, अब किसी प्रकार का कोई मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल कर जो है जैसे सेक्स वर्कर्स हैं वो मिल जाती हैं, लड़कियाँ हैं वो मिल जाती हैं। थोड़ा-सा आपको लगेगा कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन ये रेमेडी को आपको समझने के लिए इस पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक 62 ईयर ओल्ड मैन वो क्या कह रहा है, इस समय उसका फ़ोकस क्या होना चाहिए और जो भी हो, वो यहाँ पर सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं निभा रहा है। वो अपनी वाइफ़ से ओपनली कह रहा है कि वो उसे जाने दे और मुझे अपनी लाइफ़ को जीना है, मज़े लेने हैं। तुम नहीं दे पा रही हो तो मैं किसी सेक्स वर्कर के साथ जो है ये करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से उसको अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ अवर्जन। एसिड फ्लो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्जन की रेमेडी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनएबिलिटी टू टेक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस रेमेडी का, वो है मैरिज अनइंड्योरेबल आइडिया ऑफ मैरिज। मैरिज क्या होता है? मैरिज जो है एक कमिटमेंट है। जब आप किसी के साथ मैरिज करते हो, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ है, तो आप उसके साथ एक बंधन में बन जाते हो, एक कमिटमेंट में बन जाते हो। लेकिन एसिड फ्लोर को ये कमिटमेंट नहीं चाहिए, उसको ये बंधन नहीं चाहिए। इसलिए अनइंड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज एंड वो चाहता है कि वो इस मैरिज को डिसॉल्व कर दे। डिसॉल्व कर दे मतलब इस मैरिज के बंधन से मुक्त हो जाए। इस ओल्ड एज पेशेंट में दो और इम्पॉर्टेंट रुब्रिक थे। एक तो एब्जॉर्ब्ड फुलफिलमेंट ऑफ हिज सेक्सुअल डिजायर एंड दूसरा फैंसीज लेसिवियस इम्पोर्टेंस विद। वाई? एक तो उसका पूरा फोकस इसी चीज पर होता था कि मैं किस तरह से अपनी वाइफ को इसके लिए मना लूं और अभी जब तक मैं जा नहीं रहा हूँ तो वो मास्टरबेशन के थ्रू जो है अपनी इस डिजायर को फुलफिल करे। और दूसरा फैंसीज लेसिवियस इम्पोर्टेंस विथ, इसलिए क्योंकि उसके मन में जो है किस तरह की फैंसीज चल रही हैं, किस तरह के इमेजिनेशन चल रहे हैं। और उन्होंने बोला कि आप मुझे कुछ ऐसी दवा दो, क्योंकि अभी जो मेरा पावर है, जो मेरी सेक्सुअल स्ट्रेंथ है, वो कम होती जा रही है। और रही बात वाइफ की, तो मैं उसको मना ही लूंगा। तो इसलिए फैंसीज लेसिवियस इम्पोर्टेंस विथ। तो एसिड फ्लोर को अगर आप समराइज करोगे तो आप देखोगे कि इसमें केयर का एक भी रूब्रिक नहीं है। ये इमोशंस और फीलिंग के कॉन्टेक्ट से बहुत दूर है, अपनी मनमर्जी से रहने वाली रेमेडी है। और इसमें एडिक्शन जो है, एडिक्शन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपकी जो केस है वो एसिड फ्लोर
से मैच कर रहा है, उसके हाउ से, उसके वाई से, तो आप एडिक्शन के केस में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक रूब्रिक है एडिक्टेड टेंडेंसी टू, और जो आजकल के बच्चे हैं, खासकर जो टीनेजर्स हैं, यूथ हैं, उनमें ये रेमेडीज जो है बहुत काम की है, क्योंकि बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ साथ आप देखोगे कि आजकल मतलब कितना ज़्यादा जो है एक ट्रेंड चल रहा है गेमिंग का। लोग जो है गेम्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना उसमें खो जाते हैं कि उनको और किसी चीज़ का कोई ख़्याल ही नहीं रहता है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि वो जो है गेमिंग के साथ-साथ अपने मोबाइल्स में कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखते हैं, जो कि कहना चाहिए मॉरली एंड सोशली प्रोहिबिटेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, पर उनको उसकी इतनी लत लग जाती है कि उसके बिना जो है उनका काम ही नहीं चलता है। तो ये रेमेडी जो है बहुत काम की रेमेडी है। ये आज की जनरेशन और आज के एरा की रेमेडी है। तो इससे आप ज़रूर अच्छे से समझें और अप्लाई करें। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।